सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड के 2025-26 Q1 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में -89.5% का डिक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले मार्जिनल सेल्स डिक्लाइन रिपोर्ट किया, अराउंड -87%। एक्सपेंसेस -81% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के -74.5% के डिक्लाइन के साथ अलाइन करता है। एक्सपेंसेस में डिक्रीज अच्छा है, लेकिन सेल्स में डिक्रीज निराशा की बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में -160% डाउन हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड -203.5% डिक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) एनुअल बेसिस पे -82% से डिक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -74% से डिक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 19% बढ़ गई, बावजूद इसके ईयरली डिक्लाइन -24.5% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 4.5% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 40% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में क्वार्टरली -6.5% का डिक्लाइन देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 60.5% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली -339% डिक्रीज हुआ, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से -743.5% डिक्रीज हुआ है। इस साल कंपनी ने 36% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने -35% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर -343% का डिक्लाइन दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से -213% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो साल के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी प्रॉफिट के कंपैरिजन में नुकसान उठा रही है। अर्निंग्स पर शेयर (EPS) में ईयरली -340% का डिक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में लगभग 2 गुना की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। जून 2022 से जून 2025 तक तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 102% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में लगभग 13 गुना की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले 3 साल से सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है, जो मार्केट एक्सपेंशन और कंज्यूमर डिमांड में वृद्धि को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 115% बढ़े हैं और 4 सालों में लगभग 10 गुना का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सफर स्टेडीली ऊपर चढ़ रहा है, इस साल 20% की बढ़ोतरी के साथ और पिछले 4 सालों में लगभग 7 गुना का नोटिसेबल राइज हुआ है। पिछले 3 साल से ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, जो कॉस्ट मैनेजमेंट और ऑपरेशनल कुशलता को दर्शाता है। इस साल नेट प्रॉफिट में -0.5% की गिरावट हुई, लेकिन पिछले 4 सालों में लगभग 3 गुना की बढ़ोतरी हुई है, जो कंपनी की मजबूती दिखाता है। इस साल नेट प्रॉफिट में आई कमी के बावजूद पिछले सालों में हुई पॉजिटिव वृद्धि एक अस्थायी मार्केट एडजस्टमेंट को दर्शाता है। इस साल EPS ने ऊंचाइयों को छुआ है 33% की वृद्धि के साथ, जो पिछले 4 सालों में लगभग 3 गुना की मजबूत वृद्धि पर आधारित है। पिछले 3 साल से अर्निंग्स पर शेयर (EPS) में लगातार इजाफा हुआ है, जो प्रॉफिट ग्रोथ को मजबूती देते हुए शेयर होल्डर वैल्यू को बढ़ा रहा है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। चलिए देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग प्रमोटर डील्स जो हाल ही में कंप्लीट हुई। 10 जून 2025 को अनंत सुब्रमण्यम आत्रेय ने 32,100 शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए, 10 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 3.2 लाख। 29 मई 2025 को अनंत सुब्रमण्यम आत्रेय ने 93,000 शेयर्स इन्वेस्ट किया, 10 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 9.3 लाख।
29th of May 2025 को कुमार एन सिवोराजॉन ने 68,500 शेयर्स खरीद लिए 69.67 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 47.7 लाख। 29th of May 2025 को सुमित ढींगरा ने 7,900 शेयर्स इन्वेस्ट किया 10 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 78.7 इस क्वार्टर की प्रमोटर डील्स के विश्लेषण को समाप्त करते हुए हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारियां नई इंसाइट्स प्रदान करती होंगी। आइए देखते हैं इस क्वार्टर के DII डील्स ने बाजार को किस तरह प्रभावित किया है। 6th of May 2025 को Graviton Research Capital LLP ने 9.9 लाख शेयर्स खरीद लिए 721.23 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 71.7 करोड़। 6th of May 2025 को Graviton Research Capital LLP ने 9.9 लाख शेयर्स की बिक्री की 721.57 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 71.8 करोड़। 28th of April 2025 को Graviton Research Capital LLP ने 12.3 लाख शेयर्स खरीदी 763.87 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 93.8 करोड़। 28th of April 2025 को Graviton Research Capital LLP ने 12.3 लाख शेयर्स एग्जिट कर लिए 763.8 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 93.8 करोड़। 3rd of April 2025 को Akraya Research LLP ने 10.5 लाख शेयर्स खरीद लिए 874.65 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 91.5 करोड़। 3rd of April 2025 को Akraya Research LLP ने 10.5 लाख शेयर्स एग्जिट कर लिए 875.22 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 91.6 करोड़। 3rd of April 2025 को Graviton Research Capital LLP ने 17.4 लाख शेयर्स खरीदे 868.55 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 151.2 करोड़। इस क्वार्टर के DII डील्स के विश्लेषण को समाप्त करते हुए हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारियां नई इंसाइट्स प्रदान करती होंगी। अब नजर डालते हैं तेजस नेटवर्क्स के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। डॉट स्टॉक का करंट प्राइस 1340.55 रुपीस चल रहा है। EMK ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 1100 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 1086.9 चल रहा था, जो करंट प्राइस से -17.6% डाउन है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।